एवरीवन, अभी तक हमने फंक्शंस के बारे में सीखा। फंक्शन रेंज जो होती है, रिलेशंस होते हैं, जो रिलेशंस में से फंक्शन कब बनता है वो अपने वहाँ तक देखा। फिर डोमेन, को डोमेन, रेंज के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। अभी आगे चलते हैं। आपको रेंज, को डोमेन पता ही है। तो डोमेन अगर सपोज ले लो कि डोमेन में ले लूँ ABCD, ठीक है। को डोमेन ले लूँ PQRS और रेंज ले लूँ PQR। डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो इसको मुझे अब मैपिंग कर देता हूँ इसका फंक्शन के साथ। तो डोमेन कौन से हैं? ABCD। डोमेन क्या होते हैं? इनपुट्स। डोमेन है ये, इनपुट्स है। डोमेन या इनपुट्स बोल सकते हैं इसको, या प्री इमेज भी बोल सकते हैं, प्री इमेज। इधर है को डोमेन PQRS एज इट इज, जो इधर आउटपुट है, ऐसा बोल सकते हो इसको, आउटपुट वाला। या तो फिर इसको अलग से बोल दो कि ये सेट B है, सेट B। ये सेट A है, ये सेट B है। को डोमेन का मतलब सभी एलिमेंट्स जो सेट B में वो सब के सब आएंगे इसके अंदर। तो ये हो गया को डोमेन, ये हो गया डोमेन। रेंज क्या है? PQR। आपने कुछ फंक्शन किया और उसके जो आउटपुट आ रहे थे वो PQR आ रहे थे। तो मैं मैपिंग कर देता हूँ। चलो सपोज करो कि ये ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा था। रेंज किसको बोलते हैं? कि जो भी आपका फंक्शन का आउटपुट PQR, दैट इज रेंज, PQR। अब देखो कि ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, कौन से फंक्शन बन रहे हैं? ABCD। ये D जो है, ये C और D दोनों एक में जा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि एक आंसर है दो जनों का, एक आंसर है दो जनों का। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? पहले तो ABCD सभी का एक आउटपुट है। यस, फंक्शन के अंदर अपन ने देखा था कि सभी का एक आउटपुट है। ABCD सभी इनपुट उधर जा रहे हैं, आउटपुट ये वाला रह गया भले ही, तो भी चलता है फंक्शन बनने को। तो ये कौन सा है? मैनी वन। मैनी इनपुट्स गोज टू वन आउटपुट। इसका मतलब होता है मैनी वन फंक्शन। पहला हो गया ये मैनी वन फंक्शन। सेकंड, अपने ये वाला जो सेशन था उसके अंदर ऑन टू एंड इनटू फंक्शन देखा नहीं था, वो इसके अंदर देख लेते हैं। ऑन टू एंड इनटू फंक्शन वो क्या होते हैं? देखो, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि अगर को डोमेन और रेंज इक्वल हो, ठीक है। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? जब को डोमेन और रेंज इक्वल हो। और इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसकी को डोमेन एंड रेंज इक्वल टू नॉट, ये दोनों इक्वल ना हो। अब इसके अंदर चेक करो कि को डोमेन और रेंज इक्वल है कि नहीं। को डोमेन क्या है? PQRS पूरे का पूरा, और रेंज क्या है? सिर्फ PQR जो आउटपुट है वो। तो ये वाला कौन सा फंक्शन हो गया? ये वाला हो गया आपका को डोमेन इक्वल टू नॉट रेंज, दैट इज इनटू फंक्शन, ठीक है। तो आपको ऑन टू और इनटू कैसे पहचानना है? आपको चेक करना है को डोमेन इक्वल टू रेंज है तो ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन मतलब को डोमेन इक्वल टू नॉट रेंज। इसके अंदर को डोमेन सेट B है पूरे का पूरा, और रेंज क्या है? सिर्फ PQR को ही ये इनपुट्स जा रहे हैं। तो PQR को ही इनपुट्स जा रहे हैं, मतलब PQR इज योर रेंज एंड बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट इज एन इनटू फंक्शन। ओके, अब ये तो हो गया मेनी वन फंक्शन। अगर सपोज करो कि डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, इसके अंदर ये अभी ऐसा है। अगर सपोज मैं कर दूं कि रेंज है जो ये S ऐड कर दूं इसके अंदर, सपोज S ऐड कर दूं, तो क्या होगा? आपका ये मैपिंग ABCD है, तो यहाँ पे जो S ऐड हुआ ये D कहाँ जाएगा? S पे जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। अभी देखो कौन सा फंक्शन है? ABCD, सबके इनपुट मिल रहे हैं सब आउटपुट पे, सबका एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 to 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। मतलब एक इनपुट जा रहा है एक आउटपुट को, 1 to 1 फंक्शन।
अच्छा, अब ये इनटू होगा या ऑन टू होगा? इसके कोडोमेन देख लो, कोडोमेन क्या है? पी क्यू आर एस, और रेंज क्या है? वो भी पी क्यू आर एस। तो रेंज जब इक्वल होती है कोडोमेन से, तब कौन सा फंक्शन इसको बोलते हैं अपन? इधर देखो, ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 to 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा है 1-1 फंक्शन। मैनी में भी हो सकता है, लेकिन 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो आपको डिफरेंट पता चला होगा कि क्या डोमेन, कब को डोमेन, कब ऑन टू फंक्शन होगा, कब इन टू फंक्शन होगा, कब मैनी वन फंक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन से अपन ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। अभी इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, सपोज लेते हैं कि फंक्शन ऐसे है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब अगर आपको बनाना है इसका मैपिंग, तो आपको सोचना पड़ेगा पहले तो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं मैनी टू वन है कि 1 to 1 है कि ऑन टू है क्या इन टू है। मैनी टू वन फंक्शन का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट दे रहे हैं। अगर सपोज करो कि y इसका जो इनपुट्स है वो सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है, मैं इधर ऐसा ले देता हूँ कि फंक्शन जो है रियल टू रियल आना चाहिए, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स आना चाहिए। फंक्शन ऐसे आपको दिया, एग्जाम में दिया गया होगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा कि फंक्शन जो है रियल टू रियल है। इसका मतलब क्या है? डोमेन रियल और ये भी रियल दोनों होने चाहिए। डोमेन रियल एंड को डोमेन शुड बी रियल फंक्शन। अभी आपको चेक करना है कौन सा है, तो मैपिंग करो। अगर मैं माइनस की जितनी भी वैल्यू डालूं, माइनस की जितनी भी वैल्यू डालूं, या तो फिर ऐसा डालूं कि इधर -1 डालूं या 1 डालूं, तो आंसर क्या आता है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 1 ही आएगा। ये -1 सपोज करो कि x है, तो फंक्शन करके इधर आएगा तो 1 ही आ गई, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैपिंग करता हूँ तो -1 का आंसर एक ही आ रहा है। मतलब कि मैनी टू वन फंक्शन है ये, मैनी इनपुट्स का एक आउटपुट है, तो मैनी फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, ये यहाँ से पता चल गया। अब इनटू है या ऑन टू है वो कैसे होगा? तो आपको मैंने बोला कि इसका फंक्शन हमें मुझे दिया गया है कि R to R। इसका मतलब है कि ये रियल वैल्यूज़ है A to B, मतलब ये A है ये B है, सेट A ले लो, सेट A सेट B। मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ है? R से R तक। अभी R से R तक फंक्शन है तो A to B। अभी चेक करो, इसके अंदर -1 1 है और ये 1 है, तो इसके अंदर मैं सभी वैल्यूज डालूंगा सेट A के अंदर, तो सब रियल वैल्यूज होगी। इसके अंदर तो मैं डाल सकता हूँ, इनपुट्स के अंदर x के अंदर तो मैं डाल सकता हूँ कि ये R होंगी, सबकी सब रियल नंबर्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज। बट आप इधर चेक करेंगे तो स्क्वायर होके इस साइड आएगा, तब सभी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। जो भी नेगेटिव्स है वो सभी पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। मतलब इधर जो रेंज बनेगी आपकी, वो कहाँ से कहाँ बनेगी? 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक रेंज बन रही है। और इधर तो रेंज क्या होगी? -∞ टू इन्फिनिटी। तो क्या हो गया? डोमेन एंड आपका डोमेन, को डोमेन, आपका को डोमेन और आपकी रेंज मिल रही है। को डोमेन क्या है? सब पॉजिटिव वैल्यूज, 0 इसके अंदर ऐड, तो इस साइड सब रियल नंबर्स है। R शुड बी, R फंक्शन R तक जा रहा है, तो -1 1 से 1 मतलब मैनी वन फंक्शन, ये तो आपको मालूम है। लेकिन जो इनपुट से सब रियल नंबर्स होंगे, मतलब -∞ से इन्फिनिटी लेके -∞ टू इन्फिनिटी तक सबके सब नंबर कैसे होंगे? R to R रियल नंबर्स होंगे। और जो भी रियल नंबर्स का जो आउटपुट आ रहा है, मतलब रेंज आ रहा है, सबके सब कैसे होंगे? सबके सब जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबके सब ये रेंज में होंगे, मतलब कि पॉजिटिव रेंज में होंगे। अच्छा, अभी ये 0 जो है ये रियल नंबर है पहले तो, यस, बट अगर मैं R की जगह R पॉजिटिव लिखूं तो तब ये 0 इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 0 इज नाइदर
पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब r प्लस के अंदर क्या आएगा, 0 कभी इंक्लूड नहीं होगा, और r माइनस बोला हो तो इसमें भी 0 ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। तो उसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, मैंने बोला कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पर एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, सभी पॉजिटिव वैल्यूज। 0 को मैं ये r पॉजिटिव r नेगेटिव में नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, r टू r, दूसरा भी रियल नंबर ही होना चाहिए। तो जो दूसरा आ रहा है आंसर आपका, वो रेंज क्या आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। बट कोडोमेन में क्या होगा, कोडोमेन के अंदर पूरे का पूरा रियल्स होंगे, इसके अंदर भी तो जितने भी वैल्यूज होंगे सब आर ही होंगे, लेकिन आपका जो आउटपुट आ रहा है, मतलब रेंज आ रहा है, जो आपने इधर एक्स स्क्वायर के अंदर डाला, वो आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। मतलब कि आपका आंसर जो होना चाहिए था कोडोमेन आपकी आर होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी रेंज क्या आ रही है, सब पॉजिटिव आ रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सबके सब पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कोडोमेन जो है वो नॉट इक्वल टू रेंज हो रहा है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया इनटू फंक्शन। अगर सपोज करो कि इधर जो 0 से इन्फिनिटी आर है और उधर भी 0 से इन्फिनिटी होता, तब आपका ये हो जाता ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे करके आप ये चेक कर सकते हो, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि रेंज फाइंड करनी है आपको, डोमेन टू कोडोमेन। अभी x के अंदर देखो, इसके अंदर मैं फंक्शन ले लूँ r से r पॉजिटिव तक, ऐसा मैं बोल दिया, चलो r से r पॉजिटिव, मतलब सभी रियल नंबर जितने भी इसके अंदर डालूंगा, इसके अंदर जितने भी रियल डालूंगा वो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे और 0 भी वैल्यू होंगी। इसके अंदर इनपुट और ये यहाँ पे आया आउटपुट। इसके अंदर भी आप अगर मैनी 1 या 1 to 1 चेक करना हो तो 1 डालो, -1 डालो तब भी 1 आ रहा है, 1 डालो तब भी 1 आ रहा है, तो ये तो है मैनी 1 फंक्शन, ये तो आपको मालूम ही है मैनी 1 फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट, 2 इनपुट के मतलब एक से ज़्यादा इनपुट के एक ही आउटपुट आ रहा है। लेकिन चेक आपको क्या है करना है, इनटू है या ऑन टू है। अभी देखो मैंने आपको बोला कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, रियल नंबर टू रियल पॉजिटिव नंबर्स। इधर जितने भी नेगेटिव है सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, 0 भी आएगा और इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर ही आने वाले हैं रेंज के अंदर। बट आपको रेंज स्पेसिफिकली कैसे बोलिए कि रेंज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके अंदर 0 आना चाहिए नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब r जो है पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन अपने को रेंज कैसी चाहिए, r पॉजिटिव, r पॉजिटिव रेंज चाहिए, मतलब ये 0 आना नहीं चाहिए। मतलब कि ये क्या होगा, कोडोमेन और रेंज फिर से नहीं है इक्वल टू, तो फिर से ये इनटू फंक्शन हो गया। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपको अभी भी समझ नहीं आई तो अपन एक नॉर्मल मेथड लेते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ ग्राफ दौड़ना आना चाहिए। अगर ग्राफ अगर आपको दौड़ना आता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का, तो आप इजीली उसको ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हो कि इनटू फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। तो वो अभी देख लेते हैं इसकी शॉर्टकट मेथड। ओके, अभी एक मेथड चेक कर लेते हैं, HLT मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड VLT वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। इसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन है या नहीं। पहले तो HLT जो मेथड है उससे आपको क्या पता चलता है, ये मैनी 1 है, मैनी 1 फंक्शन है या 1 to 1 है, ये चेक करता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सपोज करो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका पहले ग्राफ दौड़ो। ग्राफ इसका ऐसा आएगा, पहले आपको ग्राफ दौड़ना आना चाहिए। ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो इसका ग्राफ ऐसा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मतलब कहीं भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ दो, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ दी। इसको इंटरसेक्ट कितने पॉइंट कर रहे हैं, 2 पॉइंट। मतलब अगर सपोज एक से ज़्यादा, एक पॉइंट से, मतलब HLT के अंदर अगर एक से ज़्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा क्या, मैनी 1 फंक्शन। और अगर एक ही कर रहा हो, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग, मतलब 1 to 1 फंक्शन। ये हो गया टेस्ट आपका HLT का। सपोज करो कि एक और
अभी सपोज करो कि कुछ भी आपका फंक्शन है जो है ऐसा कुछ ग्राफ आया, तो इसका जो भी फंक्शन हो y इक्वल टू समथिंग कुछ भी हो, आपको क्या करना है, HLT करना है। HLT की एक लाइन देखो, एक ही देखो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, एक ही इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन होगा, जो भी हो, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो, y इक्वल टू 1/x हो। सपोज करो कि ऐसा है, ऐसा है, चलो फिर से HLT लाइन दो, चेक करो, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस, तो ये कौन सा फंक्शन होगा हमेशा, ये होगा आपका मैनी वन फंक्शन। तो ये हो गया HLT। HLT के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक आपको लाइन दोहरानी है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है एक से ज़्यादा है तो वो फंक्शन जो भी हो, पहले तो आपको वो फंक्शन दौड़ना आना चाहिए ग्राफिकली, तो वो भी अपन आगे करेंगे ग्राफ से कैसे दौड़ना, लेकिन पहले चेक कर लो कि ऐसा कोई भी ग्राफ बन रहा हो और उसके ऊपर ऐसा कुछ फंक्शन हो, जैसे y ऑफ एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, तो इसके अंदर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आपने पिछली बार ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर क्या था, मैनी टू 1 फंक्शन आ रहा था, तो ये ग्राफ अगर आपको दौड़ना आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द फंक्शन, तो आप लाइन दौड़ो, जो देखो इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, चेक करो और आपको पता चलेगा मैनी वन फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट है VLT। VLT चेक करता है कि ये फंक्शन है या नहीं, नॉट फंक्शन। अपने रिलेशन में से फंक्शन में आया, तो आपने क्या देखा था कि मैपिंग जो है उसके हिसाब से 1 to 1, मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, वो आपने देखा था। और फिर रेंज के अंदर एक पॉइंट मिसिंग था तो भी अपने चला लेते, लेकिन इनपुट सबके सब उस साइड होने चाहिए। अगर इनपुट मिसिंग है तो अपन उसको फंक्शन बोलते नहीं थे। तो वही चीज़ अपन को VLT में देखनी है। सपोज कि ये देख लो, अगर ऐसा कुछ है, वर्टिकल लाइन दो इस पर, अगर ये कुछ, ये क्या है, सर्कल है, सर्कल पे से एक VLT दो, लाइन दो, VLT लाइन दो रही, इसको इंटरसेक्ट कितने पॉइंट कर रहे हैं, 2 पॉइंट। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो नॉट फंक्शन। सर्कल क्या है, फंक्शन थोड़ी है वो। वैसे ही अगर एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो एक फंक्शन होगा। ठीक है, चेक कर लो, ये आपने देखा फंक्शन है, ठीक है, इसको ही चेक करते हैं। ये आपने देखा कि ये एक फंक्शन है, लाइन दो वर्टिकल, एक ही इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन है। फंक्शन है, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से क्या चेक करना है, इसके ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ के चेक कर लेना है कि ये कौन सा फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन। तो फिर आपका आधा काम तो यही खत्म हो गया। मतलब कि अगर आपको ग्राफिकली पता है, सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो कि ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है, वर्टिकल लाइन दो, वर्टिकल लाइन दो रही मैंने, तो ये क्या हो गया, एक ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब कि ये एक फंक्शन है। और ये फंक्शन है तो यहाँ पे देखो 1 to 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, 1 to 1। तो VLT से आप क्या चेक करोगे, फंक्शन है या नहीं, और फिर HLT से क्या चेक करोगे, कौन सा फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपन सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं इन सब फंक्शंस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।